वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टॉपिक बहुपद। बहुपद बहुपद की जो कहानी शुरू होती है वो होती है चर से। स्पेशली पुराने जमाने की बात करें तो यह एक बीजगणित का एक टॉपिक है, बीजगणित का विषय है और अभी भी बीजगणित नहीं है। हम बात करते हैं बहुपद की, तो शुरुआती दौर आता हमारा चर। तो चर किसे कहते हैं? जिन राशियों का मान सदैव बदलता रहता है वो राशियां कहलाती हैं चर। राशियों का मान अगर हम व्यवहारिक रूप में तो उदाहरण दें तो मनुष्य की उम्र होती है, घटती बढ़ती मतलब बढ़ती रहती है, ऊंचाई है वो भी होती है। इस प्रकार से जो चीजें बदलती रहती हैं, कहने का मतलब है x का वैल्यू मैंने x बराबर 1 लिखा तो कभी x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, y का मान 3 है तो y का मान 7 भी हो सकता है। तो x और y क्या कहलाती हैं? हमारी चर राशियां कहलाती हैं। फिर आगे बढ़े तो अचर, जिन राशियों का मान सदैव नियत रहता है वो राशियां अचर राशियां कहलाती है। जैसे 5 हमेशा 5 ही होगा, भाई 5 है तो 5 ही है, इसका नाम 6 कभी नहीं होगा। 5 है तो फिक्स गिनती 5 होगी। इस प्रकार से जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो हमारे सारे के सारे अचर राशियां हैं। एग्जाम्पल थोड़ा बहुत मैंने लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं बीजीय व्यंजक पे। बीजीय व्यंजक चर तथा अचर राशियों के गणितीय संबंध, जिसमें क्या हो? गणितीय संक्रियाएं हो। रिलेशन मतलब x+2, x और 2 के बीच किसका रिश्ता है? धन का रिश्ता है। तो मेरा मतलब इनसे है। तो इस प्रकार की जो भी चीजें होंगी हमारे पास वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है y - 3x + 7, 2x² + 5y और 7x + 3y + 2। इतना देखें तो y और 3x में ऋण का संबंध है, x और 3 के बीच गुणा का है और 7 के साथ क्या है? धन का है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब बात आती है हमारी पॉलिनोमियल की, बहुपद की। बहुपद की दो बातों को ध्यान देने योग्य है और मैंने शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पे कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या परिमित हो तथा प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या हो। ध्यान रहे, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। वो कैसे? संख्याएं परिमित, मतलब 5 हो, 10 हो, 100 हो, कुछ भी हो। पद माने जो प्लस और माइनस के बीच डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पद हैं, यहाँ पे भी 3 है और ये 2 पदों वाला है। तो पदों की संख्या क्या हो? हमारी परिमित हो और चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात बोले तो जैसे चर यहाँ पे x है, x की घात क्या है? 2 है, ये पे 1 है, पूर्ण संख्याएं हैं सारी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बात करें यहाँ पे 1 है, लेकिन इसकी बात करूंगा मैं तो इसको ऊपर लिखेंगे तो x की घात -2 हो जाएगी और -2 जो है ये ऋण पूर्णांक आ गया, पूर्णांकों में आ गया, पूर्ण संख्या नहीं रह गया। तो इस ये जिसने ये वाली ये जो परिभाषा है बहुपद की उसको फॉलो नहीं करता तो ये बहुपद नहीं है। सिर्फ यही परिभाषा है कि पदों की संख्या परिमित हो और पूर्ण संख्या जो चर है उसकी घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, वही हमारा बहुपद कहलाएगा। ये बिल्कुल यूनिवर्सल डेफिनेशन हमारे बहुपद की है। आगे बढ़े, बहुपद के जो गुण होते हैं, गुण क्या है? अब उसमें और क्वालिटियां भी होती हैं। मैंने बेसिक चीजें बता दी। ये इन दो चीजों को अगर फुलफिल करता है तो बहुपद होगा, अगर ये नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अब अगर ये है तो उसके अंदर और गुण क्या क्या हो सकते हैं उसमें? जैसे ये लिखा मैंने कि चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चर में जो अधिकतम घात है, अब मैं ये देख रहा हूं x की घात यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि चर की जो मैक्सिमम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। दूसरी बात, चर राशि के साथ गुणा व भाग। भाग का मतलब ये है कि 1/2, अगर 2 से भाग हो रहा तो 1/2 गुणा मान सकते हैं उसको। तो मैंने लिखा है ऐसा, में जो अंक होता है वह चर का गुणांक कहलाता है। यहाँ पे x² के साथ कौन है? 3, तो ये क्या होगा? x² का गुणांक कहलाएगा। जिस पद में चर नहीं होता वह अचर पद कहलाता है। यहाँ पे 2 है, इसके साथ कोई चर नहीं है, तो दिस इज कांस्टेंट, मतलब अचर पद ये कहलाएगा। ऐसे यहाँ पे है, ये चलता रहता है। अचर राशियां भी अचर बहुपद कहलाती है। तो जो भी है, 5 अचर बहुपद है, 10 अचर बहुपद है, ये चीजें हुई। अचर बहुपद शून्य को कहें तो कभी कभी शून्य को शून्य बहुपद भी कहा जाता है, उसका नाम है। और अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। अब हम आगे चलते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकारों की अगर हम बात करें तो पहला मैंने यहाँ पे 2 चीजों का जिक्र किया है। एक किया है पदों के आधार पर और दूसरा किया है मैंने घात के आधार पर। तो पहले इन दो को ही आप समझ लें।
पदों के आधार पर मतलब जिसमें जैसे प्लस माइनस में सिर्फ एक ही पद हो, जैसे ये 3x है, ये एक पद माना जाता है, ये 5y, जहां जहां ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे एक पदी कहलाएंगे। एक पदी को मोनोमियल कहते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़े, जिस बहुपद में दो पद होते हैं, दो बोले तो यहाँ पे साफ दिख रहा है 3x + 2 5x + y, तो ये क्या है, बाइनोमियल द्विपद है। ऐसे ही जिसमें तीन पद हो वो त्रिपद या ट्राइनोमियल कहलाता है, 3x + 5y + 2। अब हम आगे बढ़ते रहते तो जैसे पदों की संख्या बढ़े तो उस हिसाब से उसका नाम रख सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि जिसमें दो या दो से अधिक पद आ जाते हैं वो बहुपद कहलाता है, क्योंकि एक के बाद बहुत ही होते हैं सभी। तो ये हमने थोड़ा बहुत अपनी जानकारी के लिए लिखा है। तो अब हम बात करते हैं कि बहुपदों को घातों के आधार पर क्या क्या कहते हैं। तो घात मतलब बहुपद की घात, मतलब चर की सबसे बड़ी घात। तो जिस बहुपद की घात एक होती है वह रैखिक बहुपद कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कोई भी चर कहीं भी देख लीजिए आप, चर सबकी घात एक ही है, दो नहीं। हाँ, एक चीज बहुत बड़ा सवाल है गणित विषय के लिए कि भाई वो गणित विषय जो है अमूर्त विषय है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारे चल रहे हैं उसको मूर्त बनाने के लिए, काफी काम हो रहा है। तो काम ये है कि इसी यही स्तर पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कि यह ज्यामितीय रूप से रेखाओं को प्रदर्शित करता है। रेखाओं को कैसे हम लेंगे, तो ग्राफ बनता है, एक लाइन आती है। तो हमारी जो गणित है वो मूर्त कैसे होगा कि हम अगर जैसे बहुपद, रैखिक बहुपद की बात आ रही है तो हमारे माइंड में ये भी चलना चाहिए कि एक सीधी रेखा की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, द्विघात बहुपद जिसमें दो घात होती है, मैक्सिमम दो है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया 3x² + x। यहाँ पे हर एक में मतलब मैक्सिमम घात, छोटी घात होगी लेकिन छोटी बोले तो एक होगी, उससे बड़ी दो। तो दो जिसमें दो घात होती हैं वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। और ज्यामितीय रूप से यह क्षेत्रफल बोले आयत को प्रदर्शित कर देगा, वर्ग को कर देगा, किसी भी प्रकार की आकृति को कर देगा, जिसका क्या निकलेगा, क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कहेंगे इंग्लिश में। तीसरी बात करें तो त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद की घात 3 होती है। तो 3 घात मैंने यहाँ पे जैसे लिख ही रखा है, 3x³ + x + 2 5x³ + y + 3। स्क्वायर वाले भी टर्म्स हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं तो तब भी ये क्या है, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। और ज्योमेट्रिकल रूप से देखें तो ये आयतन, घनाभ, इस टाइप की आकृतियों को प्रदर्शित करेगा। आगे बढ़े तो हम बहुपद को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, भाई हम लिखेंगे किस प्रकार से उसको प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंट पॉलिनोमियल का पी ले लेते हैं और उसके अंदर चर का नाम लिख लेते हैं। अब जैसा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो चर हैं, यहाँ पे एक ही चर है, तो चरों के हिसाब से भी एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद ऐसे हो सकते हैं, ऐसे होते हैं। तो हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो एक चर के बारे में पढ़ते हैं। 9th क्लास में एक ही चर का बहुपद हमारे पास, उसका कुछ करना हो तो मतलब कुछ में एप्लीकेशन करनी हो तो हम एक चर के बहुपद की बात करते हैं। तो देखने का तरीका यही है कि जैसे ये बहुपद है 3x² + x + 7, तो इसमें चर है x, तो p लिखा और ब्रैकेट में x लिखा, तो ये हमारे बहुपद को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो पूरे हम वीडियो की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेन बात यही देखी गई है कि बहुपद होता क्या है और वो किस किस प्रकार का बिहेव हमारे पास दिखाता है। थैंक यू।